ईरान के हमले के बाद इजराइल कभी भी जवाबी हमले को अंजाम दे सकता है, जिसकी चर्चा इस समय पूरी दुनिया में चल रही है। और उम्मीद ये भी है कि इसके बाद मिडिल ईस्ट के हालत सबसे ज्यादा खराब हो सकते हैं। अमेरिका की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि ऐसी स्थिति ना हो और सभी संभावनाओं को देखा जा रहा है। अमेरिका भले ही इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन उसने साफ कर दिया है कि वह बचाव की स्थिति में उसके साथ आएगा। अगर वो यानी कि इजराइल किसी भी तरह से हमला करता है ईरान पर, तो वो उसका साथ नहीं देगा। इसी बीच एक चर्चा भी चल निकली है कि आखिर इजराइल और ईरान में से कौन ज्यादा ताकतवर है। क्या इजराइल के हमले के सामने मजबूती से ईरान टिक पाएगा, या कौन कौन से वो हथियार है जिनके सहारे इजराइल किसी भी देश के सामने खड़ा होने का मद्दा रखता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे इजराइल के एक ऐसे ही हथियार के बारे में जो आसमान से आग बरसाता है और उसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। ईरान के इजराइल पर ड्रोन हमले के बाद से दोनों देशों के बीच जंग के आसार बन रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल अपने खतरनाक बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में कर सकता है। साथ ही इजराइल ने अपने एरो डिफेंस सिस्टम को भी लॉन्च कर दिया है, जो किसी भी हमले को आसानी से नाकाम कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन विमानों की मदद से इजराइल अपनी खोई हुई शाख को फिर से हासिल कर सकता है। दरअसल बीते शनिवार को रात में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी हमले का करारा जवाब देने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं और इसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इजराइल ये जवाबी हमला किसी भी वक्त कर सकता है। ईरान और इजराइल की सैन्य क्षमता काफी अलग है। इजराइल मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, तो वहीं ईरान सबसे बड़ी सेना में से एक है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो इजराइल बनाम ईरान में कौन टॉप पर होगा। संख्या बल में ईरान जरूर आगे निकलता है। इजराइल की तुलना में ईरान की आबादी बहुत बड़ी है। इजराइल की लगभग 10 मिलियन की आबादी की तुलना में ईरान लगभग 79 मिलियन लोगों का घर है। ईरान के पास एक बड़ी नौसेना, अधिक टैंक, बख्तरबंद वाहन और ईंधन तक की अधिक पहुंच है। अब तक ईरान का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन जैसे प्रशिक्षण और अपडेट तकनीक की बात आती है तो इजराइल टॉप पर है। इजराइल की एयरफोर्स ईरान के मुकाबले ज्यादा आधुनिक है। ईरान की वायुसेना के पास जहां 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व में है, जबकि 358 एक्टिव है। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो उसके पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें से 121 हमेशा हमले के लिए तैयार रहते हैं, जबकि इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें से 193 हमले के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। यानी इन मामलों में भी इजराइल ईरान से काफी आगे है। इजराइल के पास अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आसमान से आग के गोले बरसाता है। स्टेफर्ड मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली एयरफोर्स अपने खतरनाक जंगी जहाजों F-35 को ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले के मद्देनजर तैयार कर रहा है। इजराइल F-35 स्टेल्थ फाइटर को ज्यादा उन्नत भी बना रहा है। 2016 से ही इजराइल ने इन स्मार्ट विमानों को अपने जंगी जहाजों के बेड़े में शामिल किया था। चूंकि इस वक्त जंग कभी भी छिड़ सकती है, ऐसे में इजराइल अपनी यह तैयारी साल भर पहले से ही कर रहा है। बीते साल मार्च में उसने ग्रीस, फ्रांस, साइप्रस, इटली और अमेरिका के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। बताया जा रहा है कि F-35 जंगी जहाजों में स्पेशल टैंक लगे होते हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा ईंधन भरा जा सकता है, ताकि ये विमान बिना रुके और बिना थमे दूर तक चले जाएं और दुश्मन पर अंदर तक घुसकर हमला करें। साथ ही इनमें हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी होती है, जिससे इन्हें बीच में अपने मिशन को रोकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इजरायली एयरफोर्स ने F-35 जंगी जहाजों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें 1000 किलो तक की युद्धक सामग्री यानी बम, हथियार वगैरह ले जाया जा सकता है। इन विमानों की सबसे बड़ी खासियत इसमें लगने वाले सुपर पेनिट्रेशन बम हैं, जो इसे बेहद खतरनाक और मारक बनाते हैं। ये बम दुश्मन के ठिकाने को भेद सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये बम इजरायली कंपनी राफेल की ही फैमिली के स्मार्ट बमों जैसे स्पाइस 2000 जैसे ही हैं, जो MK-84, BLI 109, रैप 2000 जैसे जंगी जहाजों में वॉरहेड्स के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने F-35 विमानों की मारक क्षमता में भी कई टेस्ट के दौरान इजाफा कर लिया है। ये विमान ईरान के उन मानव रहित ड्रोन का भी पता लगाने में सक्षम है, जिसे ईरान ने बड़ी संख्या में सीमा पर उतारे हैं। इन ड्रोन्स को यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस में भी भेजा गया था। ईरान के हमला करने के खतरों को देखते हुए F-35 विमानों को इस तरह तैयार किया गया है, जो जमीन पर अपनी आर्मी की डेप्थ कमांड से दुश्मन के बारे में इनपुट लेगा और विमान का पायलट पलक झपकते ही ईरान के ठिकानों को तबाह कर देगा। ये ईरानी ड्रोन्स को भी मार गिराने में सक्षम है। इजराइल के पास एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो दुश्मन के किसी भी हमले को विफल करने में सफल है, यानी कि सक्षम है।
दरअसल ये सिस्टम एक तरह से चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना बेहद मुश्किल होता है। हाल ही में इस मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड का इस्तेमाल करके ही ईरान के ड्रोन हमलों और मिसाइल हमलों को नाकाम किया गया था। इसकी तारीफ भारतीय उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी की है। इजराइल का एरो 3 सिस्टम हवा में ही दुश्मन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर सकता है, वह भी मिसाइल के धरती के वातावरण में प्रवेश करने से पहले। ऐसे ही एरो 2 मिसाइल सिस्टम भी लॉन्ग रेंज सिस्टम है जिसमें इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होती हैं जो निशाने पर पहुंचने से पहले ही धरती के वातावरण के काफी ऊपर दुश्मन को किसी भी हमले को ध्वस्त कर देता है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।